हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जब आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आए तो ऐसा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनको प्यार देकर दिखा रही थी, उनकी केयर कर रही थी, हर सिचुएशन में उनका साथ दे रही थी और आपके पर्सन भी ऐसा ही कर रहे थे उस थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया है तो आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का असली चेहरा आया है। उनको समझ में आया है कि वो जितना प्यार देकर दिखा रही थी, जितनी अच्छी वो बन रही थी, असलियत ये है कि वो वैसी है नहीं। और फिर थर्ड पार्टी ने शुरू कर दिया कि बात बात पर शिकायत करना, आपके पर्सन को जो भी मन में आया बोल देना, उनका अपमान करना। ये सब जब धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने शुरू किया तब आपके पर्सन समझ पाए कि ये इंसान सही नहीं है, ये जो बन रहा है ये वैसा है नहीं। यहाँ थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी ने ये भी किया गाइस कि अपनी दुनिया में वो मस्त रहना पसंद करने लगी। उसका ऐसा था कि उसको तो समझ में आ गया कि आपके पर्सन अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकते। तो वो भी निश्चिंत हो गई। इस वजह से फिर अपनी असलियत उसने दिखाई है। फिर वो अपनी दुनिया में बिजी रहती है, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता था। उसका ये था कि बस उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वो खुश रहे, बस फिर जो होना है आपके पर्सन का हो उसको कोई मतलब नहीं था। तो ये सब जब रवैया आपके पर्सन ने देखा तब वो समझ पाए कि ये इंसान मतलबी भी है, ये बस अपना फ़ायदा देख रहा है और जैसे पहले बनकर दिखा रहे थे वैसा तो कुछ था नहीं। और फिर अभी यहाँ पर वहाँ पर ये चल रहा है कि बात बात पर इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, और फिर ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे का अब ऐसा है कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। दोनों एक दूसरे को जो मर्जी बोल रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में था एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है। और लड़ाई झगड़े अब ऐसा हो गया है कि इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर इनके आर्ग्यूमेंट होते हैं और इन दोनों में मनमुटाव बना रहता है। आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है गाइस उस थर्ड पार्टी पे, उसके रवैये से। लेकिन आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। उनकी मर्ज़ी ये होती है कि बस सब कुछ छोड़कर अब यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वो इंसान जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, इस वजह से खुद को बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल करते हैं। वो जितना हो सके थर्ड पार्टी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी है कि बात बात पर लड़ाई झगड़े करने की उनकी आदत हो चुकी है। अब उसका ऐसा है कि आपके पर्सन को परेशान करती रहती है। और आपके पर्सन का ऐसा हाल है कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में वो खुद गए हैं तो वहाँ से निकल पाना भी आसान नहीं है। और जिम्मेदारियाँ हैं तो इस वजह से वो इंसान बंधा हुआ है। समाज का डर है, परिवार का डर है। लेकिन ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि एक उनसे कुछ ना कहें, उनसे दूरी बना कर रखें और शांत होकर जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दें। सुकून वो चाहते हैं, शांति वो चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई वो ये सब नहीं चाहते। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी ही है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं। वो ऐसे नहीं हैं कि किसी पर भी जल्दी से नाराज़ हो जाएंगे या किसी को भी कुछ भी बुरा भला कह देंगे। उनका ऐसा है कि खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वो ऐसे ही इंसान है। लेकिन क्या होता है कि ये थर्ड पार्टी उसी का फ़ायदा उठाती है। आपके पर्सन कुछ कहते नहीं, शांत रहते हैं, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहते। इस वजह से थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो उससे डरते हैं, वो उसके कंट्रोल में है, इसलिए जो मर्ज़ी आए करे, जो मर्ज़ी आए बोले, ऐसा थर्ड पार्टी समझती है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं जो शांत रहना जानते हैं, लेकिन जब गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे तो फिर वो ऐसा है कि किसी की भी नहीं सुनते। किसी की भी कोई बात वो सुनना पसंद नहीं करते, किसी के भी अत्याचार को वो सहना पसंद नहीं करते। और अभी ऐसा ही हो रहा है। अब आपके पर्सन भी जवाब देने लगे हैं। बहुत समय से वो तो सब कुछ सह रहे थे ताकि झगड़े ना हों, लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि आपके पर्सन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो भी जवाब देते हैं थर्ड पार्टी को। और इसी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। और अभी ऐसा है कि वहाँ वो दोनों ही खुश दिखाई नहीं देते। प्यार की तो बात ही मत कीजिए, एक दूसरे के साथ वो दोनों ही खुश नहीं हैं, दोनों की ही बन नहीं रही। और यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है उन दोनों के बीच। वो दोनों रहते तो एक दूसरे के साथ हैं गैस, लेकिन इनके बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और दोनों का ही ऐसा है कि एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। तो इस वजह से ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी बात
करना उनसे पसंद नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं और अपने काम में बिज़ी रहना वो पसंद करते हैं। और थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए फिर वो भी अपनी दुनिया में मस्त है, उसको भी आपके पर्सन से कोई लेना देना होता नहीं। तो आपके पर्सन का जो रवैया बदला है थर्ड पार्टी के लिए, उसकी वजह यही है कि थर्ड पार्टी का बिहेवियर। और थर्ड पार्टी ऐसी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उनको ऐसा था कि आपके पर्सन का पैसा, आपके पर्सन का रुतबा देखकर ही वो उनकी तरफ बढ़ी थी। सोसाइटी में आपके पर्सन का नाम हो सकता है, ये सब देखकर ही ये उनकी तरफ बढ़ी थी। बाकी प्यार व्यार तो कुछ था नहीं, बस वो किसी भी तरह आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने प्यार देकर दिखाया था। और अभी तो आपके पर्सन भी समझ गए कि जो बन रही थी वैसी है नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी को समझ में आ गया कि ये पर्सन अब कहीं जा नहीं सकता। उनको ये लगता है कि ये उनकी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो अब जैसी मर्जी वैसे आपके पर्सन के साथ वो व्यवहार करे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो किसी भी तरह उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे ही। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अब वो आपके पर्सन को कह दीजिए तो हल्के में लेने लगी हैं। और इस वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा है, क्योंकि वो तो उन्हीं को सब कुछ मान रहे थे। वो तो यही चाहते थे कि ये इंसान ही इनके साथ अच्छे से रहे, और उनको ये पूरा भरोसा भी था कि थर्ड पार्टी जैसी बन रही है बस वैसी ही है। और अब ऐसा है कि जब देख रहे हैं थर्ड पार्टी का बदला हुआ रवैया, तो आपके पर्सन का भी दिल टूटा है। और अब ऐसा है कि बस हर दिन कट रहा है, कह दीजिए रोज़ का वही है कि उठना है, जॉब पे जाना है, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, बस ऐसा ही है। और आपके पर्सन ऐसे खुश दिखाई नहीं देते। कोई इंजॉय कर रहे हैं वो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ऐसा है कि अच्छे से जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार व्यार भी दिखाई नहीं देता, बस हर दिन कट रहा है, इतना ही है। और आपके पर्सन ने भी सोच लिया जो लाइफ चल रही है चलने दो, जब तक चलेगा चलाएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि उनका भी ऐसा है कि अब मन नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ रहने का। जो व्यवहार वो कर रही है उसकी वजह से वो इंसान भी उनके साथ रहना नहीं चाहते, पर मजबूरी है कि यहाँ पर समाज का, सोसाइटी का डर दिखाई देता है, जिसकी वजह से कह दीजिए तो ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही है। और थर्ड पार्टी ने भी ये सोच लिया कि आपके पर्सन के साथ जो भी हो उसको क्या करना है, उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, बस वो खुश रहे, उसको आपके पर्सन के सुख दुख से लेना देना नहीं है। ये सोचकर वो भी रह रही है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि बस जैसे कट रहा है कटे हर एक दिन, और बाद में देखा जाएगा, जब तक चलेगा चलाएंगे, और नहीं तो फिर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। और ऐसा दिखाई देता है कि जब यही सब चलता रहेगा तो इनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला भी नहीं है। क्योंकि जहाँ प्यार नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, कोई किसी को समझ नहीं रहा, तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। और इनके रिश्ते में भी यही दिखाई देता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का ही मन एक दूसरे से ख़राब हो चुका है। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस, कह दीजिए तो चालाक तो आपके पर्सन भी हैं, और ये भी ऐसे ही हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर ये इतने शरीफ और सीधे साधे होते तो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाते, या फिर उनके साथ मैरिड थे तो आपकी तरफ नहीं आते, जिसके साथ थे उन्हीं का साथ निभाते। लेकिन आपके पर्सन भी कम चालाक नहीं है, ये भी ऐसा है कि अपना फ़ायदा ही देखते हैं, इसलिए आपकी तरफ बढ़े थे। और थर्ड पार्टी की तरफ से जब फ़ायदा मिला तो उनकी तरफ चले गए। तो जैसे ये हैं वैसा ही इंसान इनको मिला है। और जब अब थर्ड पार्टी के साथ दुख मिल रहा है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने आपको छोड़कर गलती कर दी, और अगर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप इनको ऐसा है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करना चाहेंगे तो आप गुस्सा करेंगे, पुरानी बातों को निकालेंगे और लड़ाई झगड़े करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और ये सब ये सह नहीं सकते। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि ये करें तो करें क्या। ना थर्ड पार्टी के साथ कुछ जम रहा है, ना आपके साथ रिश्ता सही हो सकता, और आपके साथ तो रिश्ता खुद ही ख़राब किए हैं। तो यहाँ भी उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये किधर जाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें या ना करें। इनको यही है, डर लग रहा है, इनको रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। और ये ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी सही है नहीं। तो अब इनको ऐसा है कि अपनी गलती भी ये मान रहे हैं, इनको पछतावा भी हो रहा है, पर कैसे सब कुछ सही होगा इस बात को सोच सोच कर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इस थर्ड पार्टी की चिक चिक की वजह से गाइस आपके पर्सन अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा दिखाई देता है। इस वजह से पैसों की भी परेशानी इस इंसान को आ रही है, क्योंकि इनका दिमाग ऐसा है कि शांत नहीं रह पाता। ये थर्ड पार्टी जब भी इनके सामने आती है कुछ ना कुछ बात निकलती है और झगड़े हो रहे हैं।
और इस वजह से इंसान का ध्यान एक जगह पे होता नहीं। काम पे बेचारे करना तो चाहते हैं, अपने काम में तो ये ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व भी देते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी ने इनका दिमाग खराब कर रखा है। इस वजह से ये पर्सन का ध्यान काम में भी नहीं रहता और पैसों की समस्या भी आ रही है, और इसी वजह से वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि अच्छी लाइफ ये जी पाएंगे आपके साथ, तो भी डर रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो करें क्या, बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं अभी आपके पर्सन। तो समझ रहे हैं गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।